वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे रूट्स या फिर कहें जड़ के बारे में। सभी वेस्कुलर प्लांट्स में रूट पाए जाते हैं जो कि पौधे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर हम देखें रूट्स क्या है, तो रूट्स पौधे का इम्पोर्टेंट अंडरग्राउंड पार्ट्स होता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो जड़ है वो अंडरग्राउंड या फिर मिट्टी के अंदर पाए जाने वाला भाग है। अगर यहाँ पे देखें तो कुछ प्लांट्स में जो जड़ें हैं वो ग्राउंड के ऊपर भी पाई जाती हैं और ऐसे रूट्स को यहाँ पे एरियल रूट कहा जाता है। और ये जो एरियल रूट है उसका अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो होगा बनियान ट्री या फिर हमारा बरगद का पेड़। इसमें यहाँ पे जड़ें जो होती हैं वो एरियल होती हैं, मतलब कि ग्राउंड के ऊपर पाई जाती हैं। चलिए देखते हैं आप फंक्शंस ऑफ रूट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले फंक्शन होगा रूट का। रूट जो है वो प्लांट को ग्राउंड के साथ अटैच करके रखती है, जिससे कि यहाँ पे हमारे जो प्लांट्स हैं उन्हें मजबूती मिलती है। अगर आप देखेंगे तो रूट जो है वो प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं जो कि पौधे या फिर प्लांट को मिट्टी के साथ यहाँ पे मजबूती से बांधे रखती हैं, जिससे कि यहाँ पे जो हमारा प्लांट है वो मजबूती से एक ही जगह पे खड़े रहता है। सेकेंड है यहाँ पे एब्जॉर्ब करना। जो रूट है वो मिट्टी से आवश्यक मिनरल वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करता है और प्लांट को देता है। और ये प्लांट जो है इन्हीं मिनरल और वाटर का यूज करके फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना निर्माण करती हैं। यहाँ अगर थर्ड फंक्शन देखें तो ये स्टोरेज के रूप में भी यूज होती हैं। कुछ जो रूट्स हैं वो भोजन को स्टोर करके रखती हैं, मतलब कि यहाँ पे प्लांट्स जब खाना निर्माण करते हैं तो उनका जो भोजन है या फिर जिसे स्टार्च कहा जाता है वो पत्तियाँ, शूट्स और रूट या फिर जड़ में स्टोर होके रहती हैं। तो यहाँ पे स्टोरेज के रूप में आप जड़ को भी ले सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल देखें स्टोरेज के रूप में कौन कौन सी जड़ें यहाँ पे होंगी, तो कैरोट, रेडिश, बीटरूट ये सभी क्या करती हैं, फूड स्टोर करके रखती हैं, जिससे कि आप देखेंगे ये थोड़ी सी मोटी होती हैं। ये सभी जड़ें हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो वो होगा रिप्रोडक्शन। वैसे तो प्लांट की जो जड़ें हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, फिर भी ये रिप्रोडक्शन में कभी कभी भाग लेती हैं और इनके द्वारा किया गया जो रिप्रोडक्शन है उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और अगर इसका फायदा हम देखें जड़ें और क्या काम आती हैं, तो इसका एक इकोलॉजिकल फंक्शन भी है। ये सॉइल इरोशन को रोकती हैं। आप देखते होंगे जो मृदा क्षरण है वो किसके द्वारा होती हैं, पानी से, हवा से हो सकती हैं, पर यहाँ पे जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं मजबूती से। इस वजह से उस स्थान पे जो मिट्टी का बहाव है या फिर सॉइल इरोशन है वो रुक जाता है। तो इस प्रकार इसका इकोलॉजिकल फंक्शन भी है। चलिए अब देखते हैं कितने टाइप्स के यहाँ पे रूट हो सकते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो मेनली दो टाइप्स की होंगी। पहला है मूसला जड़ जिसे टैप रूट कहा जाता है, और दूसरा है अपस्थानिक जड़ जिसे यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट कहा जाता है। हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे मूसला जड़ या फिर टैप रूट। आप पहले ये जान लीजिए, जब भी कोई बीज है वो अंकुरित होता है तो उसमें से एक छोटा सा अंकुरण निकलता है जिसे कहा जाता है रेडिकल। तो यहाँ पे ये रेडिकल वर्ड यूज होगा। आप जान गए रेडिकल क्या है। तो जो मिसला जड़ें हैं वो रेडिकल या फिर जिसे मूलांकुर कहा जाता है उससे विकसित होती हैं और एक मुख्य या फिर प्राइमरी रूट का निर्माण करती हैं। और अगर देखें तो ये जो प्राइमरी रूट है वो धीरे धीरे मोटी हो जाती हैं और मिट्टी की गहराई तक चली जाती हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो मूसला जड़ है उसमें रेडिकल से एक मुख्य जड़ निकलेगी जो कि यहाँ पे मोटी होती जाएगी और गहराई तक जाती जाएगी। इस मुख्य जड़ या प्राथमिक जड़ से और छोटी छोटी शाखाएं या फिर जड़ें निकलती हैं जिन्हें कहा जाता है सेकेंडरी रूट। अब इन सेकेंडरी रूट से और शाखाएं निकलती जाएंगी और इस प्रकार ये जो रूट सिस्टम है जिसे कहा जाता है
टैप रूट सिस्टम उसका निर्माण होता है। इसमें खास विशेषता याद रखिए, मूसला जड़ का जो निर्माण है वो रेडिकल से होता है और इसमें एक प्राथमिक रूट पाया जाता है जो कि बहुत ही मोटा होता है और बीच में होता है। अगर हम देखें तो जो बाइकॉट प्लांट्स होते हैं, द्विबीजपत्री पौधे हैं, उनमें इस प्रकार की जड़ें पाई जाते हैं। जैसे कि आप मटर, गाजर, सरसों, आम, नीम, इन सभी में टैप रूट पाई जाती हैं। अगर हम यहाँ पे खास विशेषता देखें टैप रूट की, तो इसमें एक प्राइमरी रूट पाई जाती है बीच में, जो कि बहुत ही मोटी होती है और मिट्टी के गहराई तक जाती है। तो ये बहुत ही मजबूत होती है और प्लांट को बहुत ही मजबूती से बांधे रखती है। इस प्रकार मूसला जड़ जो है वो बहुत ही मजबूत जड़ होती है। सेकंड चलिए देखते हैं जड़, जिसे कहा जाता है अपस्थानिक जड़ या फिर एडवेंटिशियस रूट। अगर हम यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट को देखें तो जो रेडिकल था, एक अंकुर निकलता है किससे, सीड से या फिर बीज से। वो अपस्थानिक जड़ के निर्माण के दौरान कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है या फिर उस रेडिकल जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। और यहाँ पे इस रेडिकल के ग्रोथ के रुकने के बाद जो रूट है वो प्लांट की निचली सतह से निकलने लगती हैं। तो यहाँ पे आप जान पाएंगे कि अपस्थानिक जो जड़ें हैं उनका निर्माण यहाँ पे रेडिकल से नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे वो होगा प्लांट की निचली सतह से। तो यहाँ पे अब ये जो अपस्थानिक जड़ हैं वो प्लांट की निचली सतह से धीरे धीरे बनने लगती हैं और ये रेशे की समान दिखाई देती हैं। इनमें प्राइमरी रूट नहीं होता है, बीच में मजबूती वाला रूट, जिसकी वजह से ये उतनी मजबूत नहीं होती हैं मूसला जड़ के साथ अगर कंपेयर करें तो। यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो एक बीजपत्री पौधे जो हैं, जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनमें यहाँ पे अपस्थानिक जड़ या फिर जिसे रेशेदार जड़ भी कहा जाता है वो पाई जाती हैं। इनकी एक कमी यही है कि इनमें प्राइमरी रूट बीच में जो रेडिकल से बनता है वो नहीं होगा, जिस वजह से ये भूमि की गहराई तक नहीं पहुंच पाती और इतनी मजबूती यहाँ पे प्लांट को नहीं दे पाती हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जड़ें दो प्रकार की होती हैं और इनका जो कार्य है वो है प्लांट को आवश्यक मिनरल और वाटर प्रोवाइड करना। आज का हमारा इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस प्लांट में यहाँ पे मूसला जड़ या फिर टैप रूट पाई जाती हैं? आपके ऑप्शन होंगे धान, गेहूं, मक्का और गाजर। आंसर आपको कमेंट करके देने हैं और ज़रूर ही देने हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए नए व्यूवर, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप उसे देख पाएँ। थैंक यू सो मच।